हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे एक क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल, जिसमें हम सारे ही तरीके के क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं फर्म में। इनका जो कैपिटल दिया गया है 1 अप्रैल 2016 को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2016 को इनका जो कैपिटल था वो 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली था। 1 जुलाई 2016 को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। एंड ऑन February 1, 2017 वाई के बारे में बात हो रही है कि वाई अपने कैपिटल में से 15,000 रुपये निकाल ले रहा है। इंटरेस्ट जो अलाउ हो रहा है वो यहाँ पे 8% हो रहा है कैपिटल पे, और हमसे कहा जा रहा है आईओसी निकालने के लिए। चलिए ठीक है, आईओसी निकालते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आईओसी निकालते समय पहली बेसिक चीज़ कि आईओसी हमेशा पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाली जाती है। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है 1 अप्रैल 2016, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इज important point to note is IOC is always calculated on opening balance of capital, ठीक है। मीन्स कैपिटल आपकी 1 अप्रैल को ही शो होनी चाहिए, वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस आता है तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, उसका आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की मदद से आपको ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचना होगा। और पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को। पिछले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस हुई है आपसे। नाउ आप क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स। अगर हम एक्स की बात करें तो आईओसी यहाँ पे कितना दिया गया है? आईओसी यहाँ पे 8% का दिया गया है, ठीक है। आईओसी यहाँ पे 8% का दिया गया है और इनकी कैपिटल कितनी है एक्स की? 5 लाख रुपीज़, ठीक है। 5 लाख रुपीज़। की कैपिटल देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, तो जो 5 लाख रुपए की कैपिटल एक्स लेके आया है वो पूरे साल भर इन्वेस्टेड रही है। चेंज कब हो रहा है? देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कब चेंज हो रहा है? जुलाई 1, 2016 पे प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है। मीन्स मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में एक सर्टेन अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए बैंक में आपने सर्टेन अमाउंट को बैंक में सबमिट करा, तो बैंक में जितना भी पैसा आप जमा करेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करे बैंक में जाके, तो आपको बैंक 1 लाख पे ही इंटरेस्ट दे रही होगी, आईओसी देगी, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट बैंक हमें प्रोवाइड करती है 3 से 4%, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए के बाद बैंक से 50,000 रुपीज़ को क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में अब आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 50,000 रुपये बनेगा। वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो उसी प्रकार जब तक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, हमें उस अमाउंट पे बैलेंस पे आईओसी मिलता है, रेस्ट ऑफ अमाउंट पे हमें आईओसी नहीं मिलता। अब देखिए जल्दी से इसे कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख इंटू, अब देखिए चेंजेस कब तक हो रहे हैं? जुलाई 1 में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, लिखा है जुलाई 1, 2016 और अप्रैल 1, 2016। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक की कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम 5 लाख पे 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे और इसका 3/12 कर लेंगे। 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा सेफ रहेगा। इसके बाद हमारा जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपए, ये चेंज हो रहा है, ये बदल रहा है। कैसे बदल रहा है कि इसमें कुछ और फर्दर कैपिटल आ रहा है 1 लाख रुपए का। तो अब हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए पे 8% के हिसाब से हमें बाकी टाइम फ्रेम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। 12 महीने में यहाँ पे 3 महीने निकल जाएंगे, बचेगा आपका 9 मंथ्स। 9/12 कर लेंगे। इसे सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 46,000।
ठीक है, ये आईओसी एक्स का हो जाएगा। इसी तरीके से वाई का देखते हैं हम लोग। चलिए वाई के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वाई का जो आपको इन्वेस्टेड कैपिटल दिख रहा होगा वो 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपीज़ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ₹4 लाख वाई ने इन्वेस्ट करा था। एंड उसके बाद वाई फर्दर कैपिटल लेके आया है 80,000 रुपीज़ का। एंड रिस्पेक्टिवली वाई ने 15,000 रुपये विड्रॉ भी करे हैं। कब करे हैं? फरवरी 1, 2017 को करा है। तो यहाँ पे डेट का बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको क्वेश्चन करते समय। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिए, वाई में सबसे पहले आपको मेंशन करना है 4 लाख रुपीज़। देखिए कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है। 4 लाख रुपीज़ आपका 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका 8/100 करेंगे इंटू 3/12 मंथ्स के लिए रहा। ठीक है, ये पहली स्टेज हो जाएगी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में हम कर लेते हैं। आगे के मंथ्स के लिए देखिए कहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ये 4 लाख की कैपिटल वाई ने 80,000 रुपये और इन्वेस्ट करे, तो अब इनकी कैपिटल 4,80,000 हो जाएगी। इस पे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कितने मंथ्स के लिए? देखिए 12 महीने में से 3 महीने निकल गए तो बचे आपके 9 मंथ्स। बट 9 मंथ्स यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 8 मंथ्स मेंशन करेंगे, बिकॉज वो 1 महीने पहले कुछ ड्राइंग भी मेंशन निकाल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे पता लगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे लिखा है फरवरी 1, 2017। यहाँ पे देखिए फरवरी 1, 2017 को निकाल रहा है, तो पूरा ही फरवरी मंथ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फरवरी मंथ रहेगा, साथ ही साथ में मार्च का मंथ भी रहेगा। तो यहाँ पे मेंशन क्या हम लोग करेंगे? यहाँ पे मेंशन हम लोग करेंगे 7 मंथ्स बाय 12। ठीक है, 7 मंथ्स ये हो जाएंगे, 3 मंथ्स ये हो जाएंगे, और बचे 2 महीने उसमें 15,000 रुपये विड्रॉ हो रहे हैं। 4,80,000 में से 50,000 निकल जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 4,65,000 रुपीज़ इंटू 8/100 इंटू 2/12। अंडरस्टूड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा पार्टली आंसर आ जाएगा। देखिए पहला वाला सॉल्व आप करेंगे तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा? 4 लाख का 8%, 8 4 32,000 इंटू 3/12। ठीक, जो कि आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके आपका आ जाएगा 22,400 रुपीज़। एंड थर्ड पार्ट को रिस्पेक्टिवली जब आप सॉल्व करेंगे तो 6,200 रुपीज़ मेंशन। टोटल यहाँ पे करके देख लीजिए, टोटल आ जाएगा 36,600 रुपीज़। यही आपका टोटल आईओसी होगा जो वाई बियर करेगा। ठीक है, अब जेड के लिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में जल्दी से। जेड की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए बताई जा रही है। स्टार्टिंग कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, अब जेड जो फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है उसका अमाउंट देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे विड्रॉ के बारे में जेड की कोई बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो पैटर्न चलेगा वो बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। जल्दी से इसे कर लेते हैं। जेड के लिए जो कैपिटल आपकी रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। देखिए आप लिखेंगे स्टार्टिंग कैपिटल जेड का कितना था? 3 लाख रुपीज़, जो कि हमारे 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था। देखिए 3 लाख रुपीज़, रेट ऑफ परसेंटेज क्या था? 8। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, इसके बाद एडिशनल कैपिटल देखिए 50,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना लेके आ रहा है? 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट हमारा हो जाएगा 3,50,000 इंटू 8/100। और बचा समय कितना है? 9 मंथ्स का। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें से 3 मंथ्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसे सॉल्व करते ही आपका जो आंसर है वो 27,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये आईओसी किसकी हो जाएगी? ये जेड की आईओसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्च 31, 2016 को आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स माउंटेन हिल और रॉक का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि इनके बारे में क्या मेंशन है। जल्दी से देखिए
कि इनका जो कैपिटल था वो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली दिया गया था। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी 10% है, वो ओमिट कर दिया है, हम भूल गए हैं देना। प्रॉफिट जो इनका सालाना था वो था 1,50,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन कितनी थी, 20,000, 15,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स की बात हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को और यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमने आईओसी ओमिट करा है, आईओसी ओमिट कर दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 10% आईओसी जो है वो ओमिट कर दिया है। स्टार्टिंग कैपिटल अगर आप तीनों की देखें, माउंटेन, हिल और रॉक की, जो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, देखिए आपको ये पता होगा कि जो आईओसी है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको कैपिटल दी गई है, यहाँ पे जो आपको कैपिटल दी गई है वो ऑन मार्च 31 दी गई है 2016 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे इस जगह पे मेंशन है कि जब अकाउंट हमारे बंद हो चुके हैं उसके बाद इसकी कैपिटल मेंशन है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालनी होगी कैपिटल, जो कि बिगिनिंग कैपिटल होगी। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल को मेंशन करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल देखिए यहाँ पे कितनी मेंशन है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, माउंटेन, हिल एंड रॉक, माउंटेन, हिल एंड रॉक। क्लोजिंग कैपिटल जो इनकी गिवन है वो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए दी गई है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स। पिछले लेक्चर में ये बेसिक डिटेल्स आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। ड्राइंग्स को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 20,000 रुपीज़ और आगे क्या दी गई हैं 15,000 रुपये, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये मेंशन है। ड्राइंग्स जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, ड्राइंग्स जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4,20,000, 3,15,000 और 2,10,000। इसके बाद यहाँ पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देखेंगे, कितना प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन है जल्दी से देखिए, 1,50,000। 1,50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा, यहाँ पे कोई रेशियो मेंशन नहीं है। तो जब कभी भी रेशियो मेंशन ना हो इन क्वेश्चंस पे तो हम यही अंडरस्टूड करते हैं कि जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, 1:1:1 का होगा। तो 1,50,000 तीनों में इक्वली जो प्रॉफिट होगा उसे आप क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पे 50,000, 50,000, 50,000। टोटल प्रॉफिट कितना था 1,50,000। इसके 3 हिस्से करके हम लोग पहले तो इसका प्रॉफिट लेस करते हैं और देखते हैं इनका कैपिटल कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,70,000 रुपये, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,65,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब मोर देन 80% काम हमारा हो चुका है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमने निकाल लिया। अब हम आईओसी नहीं दिया था हमने, तो हम आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ आईओसी की जो कि 10% था, तो यहीं पे 10% आप मेंशन कर लीजिए। 3,70,000 का देखिए यहाँ पे 10% कितना होगा 37,000 रुपये और यहाँ पे 26,500 और यहाँ पे आ जाएगा 16,000, 16,000 रुपये और यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की सीरीज़ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से अगले लेक्चर्स को भी पूरा देखिएगा और जो भी ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके प्रॉपर आप नोट्स करेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे।